आज हमारी वैन आरेख की दूसरी क्लास है ना। कितने क्वेश्चन किए थे टोटल बताओ। क्या नवा क्वेश्चन है, वेब मेल है ना, और इंटरनेट, और क्या है, मोबाइल। मोबाइल देखो, वेब मेल, इंटरनेट, मोबाइल, क्या बनेगा इसका, ध्यान से देखो। वेब मेल का मतलब क्या होता है? वेब, अगर हम इसको इंग्लिश में लिखे ना वेब मेल को, तो वेब का मतलब होता है यहां पर इंटरनेट, और मेल का मतलब क्या होता है, ईमेल से रिलेटेड। इंटरनेट का मतलब आप जानते हैं सभी, इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट, इंटरनेट का मतलब नेट, और ये क्या है, मोबाइल। इंग्लिश में देखो आप इसको, आप बताओ इन दोनों में रिलेशन क्या है, वेब मेल और इंटरनेट में, और इंटरनेट और मोबाइल को देखो, फिर मोबाइल और वेब मेल को देखो। आप मुझे बताओ, क्या सभी वेब मेल इंटरनेट में आती है, क्या बताओ, बताओ सभी वेब मेल इंटरनेट के अंदर आती हैं या नहीं आती हैं, ये बताओ। सबसे पहले आती हैं, क्योंकि कोई भी मेल इंटरनेट के बगैर काम नहीं करती, इसलिए वेब मेल जो आएगा ना वो किसके अंदर आएगा, इंटरनेट के अंदर आएगा। तो सभी वेब मेल इंटरनेट के अंदर आती हैं, तो इसको हम W लिख रहे हैं, वेब मेल को, इंटरनेट को हम I लिख रहे हैं। क्लियर है ना यहाँ से? अब बताओ, सभी इंटरनेट मोबाइल है क्या, सभी मोबाइल के अंदर इंटरनेट होता है क्या, होता है क्या, नहीं होता। कोई जरूर नहीं है कि हो या ना हो, ठीक है। सभी मोबाइल के अंदर इंटरनेट चलता है नहीं चलता, आप रिचार्ज कराएंगे तभी चलेगा। तो इंटरनेट और मोबाइल, तो आप ये तो कह सकते हैं ना, कुछ इंटरनेट, कुछ मोबाइल जो है इंटरनेट कैसे चलते हैं, या कुछ मोबाइल इंटरनेट हैं, या कुछ इंटरनेट मोबाइल हैं। तो कुछ वेब मेल मतलब किसी के अंदर मेल होती भी है, किसी के अंदर नहीं भी होती है। कोई फोन सिंपल एंड्रॉइड नहीं है तो इसका मतलब जरूरी थोड़ी है मोबाइल तो सिंपल भी हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि कुछ वेब मेल क्या है, मोबाइल है, और कुछ इंटरनेट क्या है, मोबाइल है। तो उसका सही और एग्जैक्ट वेन डायग्राम क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य, वकील, शादीशुदा लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, मनुष्य, मनुष्य, उसके बाद वकील, और तीसरा क्या है इसके अंदर, शादीशुदा लोग। मनुष्य, वकील, शादीशुदा लोग। आप देखो ध्यान से, दोनों में, मनुष्य के अंदर देखो सबसे पहले तो आप, मनुष्य और वकील के अंदर, क्या सभी मनुष्य वकील हैं क्या, नहीं, लेकिन सभी वकील क्या हैं, मनुष्य हैं। तो सभी वकील किसके अंदर आ जाएंगे, मनुष्य के अंदर आ जाएंगे। ये मैंने लिख दिया, सभी वकील क्या है, मनुष्य के अंदर आ जाएंगे। आप बताओ, मनुष्य और वकील का तो हो गया, अब वकील और शादीशुदा का देखो, क्या सभी वकील शादीशुदा होते हैं क्या, कोई जरूर नहीं है। अब इन तीनों का देखो, मनुष्य और शादीशुदा का, क्या सभी शादीशुदा लोग मनुष्य तो होते हैं ना, होते हैं ना, सभी शादीशुदा लोग क्या होते हैं, मनुष्य, लेकिन कुछ वकील शादीशुदा होते हैं, तो इसका ये बन जाएगा। तो मनुष्य का क्या बनेगा, मनुष्य के अंदर आ जाएगा क्या, वकील आ जाएगा, वकील आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वकील। लेकिन कुछ वकील शादीशुदा लोग होते हैं, लेकिन सभी मनुष्य के अंदर आ जाएंगे। नहीं बेटी बात समझ में, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा, ये बनेगा, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मनुष्य, खिलाड़ी, विद्यार्थी, मनुष्य, खिलाड़ी, विद्यार्थी, 11वां क्वेश्चन है, मनुष्य, खिलाड़ी,
और क्या है, विद्यार्थी। बताओ इसका वेन आरेख क्या बनेगा, मनुष्य, खिलाड़ी, विद्यार्थी। आप ध्यान दो, मनुष्य और खिलाड़ी और विद्यार्थी में देखो, आप जितने भी खिलाड़ी सब मनुष्य के अंदर आएंगे, जितने भी विद्यार्थी सब किसके अंदर आएंगे, क्या बताओ, कुछ खिलाड़ी मनुष्य हैं क्या, नहीं, सभी खिलाड़ी मनुष्य हैं। तो ये देखो इन दोनों का क्या बनेगा, खिलाड़ी और विद्यार्थी का, खिलाड़ी और विद्यार्थी का जो बनेगा, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी हो सकते हैं, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन दोनों ही क्या है, ये क्या है, मनुष्य के अंदर आ जाएगा ना, ठीक है, ये खिलाड़ी है और ये क्या है, विद्यार्थी है, ठीक है, लेकिन सभी क्या है, मनुष्य है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ठीक है, आदमी धूम्रपान करने वालों, क्रिकेटरों, आदमी धूम्रपान करने वालों और क्रिकेटरों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, आदमी धूम्रपान करने वालों नेक्स्ट क्या है, क्रिकेटरों। ध्यान से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप बताओ जितने भी आदमी हैं क्या धूम्रपान करने वाले होते हैं क्या, बताओ, आदमी और धूम्रपान करने वाले में दोनों में रिलेशन क्या है, बताओ, क्या सभी आदमी धूम्रपान करने वाले होते हैं, क्या सभी धूम्रपान करने वाले आदमी होते हैं, कुछ आदमी धूम्रपान करने वाले होते हैं। तो कुछ आदमी देखो, कुछ तो कह सकते हैं, कुछ आदमी को धूम्रपान करने वाले होते हैं, ये क्या है, आदमी है, और कुछ आदमी धूम्रपान करने वालों में होते हैं। ठीक है, धूम्रपान करने वालों में होते हैं। सभी धूम्रपान वाले क्रिकेटर होते हैं क्या, अगर इन दोनों में हम देखें, क्या सभी धूम्रपान करने वाले क्रिकेटर, सभी क्रिकेटर धूम्रपान करते हैं क्या, इन दोनों में देखो, आदमी, सभी आदमी क्रिकेटर होते हैं क्या, नहीं, तो ये जो क्रिकेटर है दोनों से क्या जाएगा, ऐसे टच हो जाएगा, यानी क्रिकेटरों। तो कुछ क्रिकेटर क्या है, धूम्रपान वाले हो सकते हैं, कुछ धूम्रपान वाले क्रिकेटर हो सकते हैं, कुछ क्रिकेटर आदमी होते हैं, कुछ आदमी क्रिकेटर होते हैं। क्लियर है ना, तो इन चारों क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्तनधारी बाघ, गाय, स्तनधारी बाघ और गाय, 13वां क्वेश्चन है, स्तनधारी बाघ गाय, बाघ और गाय कैसे करेंगे बताओ, आप बताओ, स्तनधारी बाघ और गाय, बाघ भी स्तनधारी होता है ना, और गाय भी क्या होता है, तो दोनों में क्या जाएगा बताओ, स्तनधारी तो ये आ गया, बाघ का ये आ गया और गाय का ये आ गया, कुछ बाघ गाय दोनों में रिलेशन कोई है ही नहीं, है क्या, बताओ, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ठीक है, 14वां क्वेश्चन, फर्नीचर, कुर्सियां, लकड़ी, फर्नीचर, कुर्सियां और लकड़ी, फर्नीचर, कुर्सियां, लकड़ी। आप मुझे बताओ सबसे पहले कि फर्नीचर और कुर्सी के बीच क्या रिलेशन है, सभी कुर्सियां फर्नीचर में आती हैं क्या, बताओ, सभी कुर्सियां फर्नीचर के अंदर आती हैं क्या, नहीं आती, लेकिन आप कह सकते हैं कि जितनी भी कुर्सियां हैं, ठीक है, अगर फर्नीचर और कुर्सियों में रिलेशन देखें तो सभी कुर्सियां फर्नीचर के अंदर आ सकती हैं वैसे, ठीक है, आ सकती है कि नहीं आ सकती, फर्नीचर की बात कर रहा हूं मैं, फर्नीचर का काम आपने देखा होगा, फर्नीचर हाउस, उसमें लकड़ी का काम ही होता है, वहां पर फर्नीचर लिख दिया ना, तो जितनी भी कुर्सियां हैं सभी किस में आती हैं, फर्नीचर में कुर्सियां सारी आ सकती हैं, सभी कुर्सियां किस में आएंगी, कुर्सियां सारी फर्नीचर की होती हैं, ठीक है, मैं फर्नीचर और कुर्सियों के रिलेशन की बात कर रहा हूं फिलहाल, मैं अभी तक इस तीसरे पर गया नहीं हूं, मैं फर्नीचर और कुर्सियों की बात कर रहा हूं, सभी कुर्सियां फर्नीचर के अंदर आ सकती हैं, डेफिनेट आ सकती हैं, सभी कुर्सियां फर्नीचर के अंदर आ सकती हैं, आप ध्यान से देखो। लेकिन अब की बात क्या है
कुर्सियां और लकड़ी में डिफरेंस देखो आप, कुर्सियां और लकड़ी में डिफरेंस क्या है? सभी कुर्सियां जो होती लकड़ी की नहीं होती हैं, कुछ कुर्सियां किसकी होती हैं, और कुछ फर्नीचर किसका होता है, लकड़ी का। लेकिन सभी कुर्सियां फर्नीचर की हो सकती है कि नहीं हो सकती, बताओ? सभी कुर्सियां फर्नीचर में आती है कि नहीं आती है, बताओ? देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 4 वो बने हुए हैं इसमें डायग्राम। सभी कुर्सियां फर्नीचर में आती हैं, सभी कुर्सियां फर्नीचर में आती हैं। डायग्राम इसका ऐसे बाहर भी बन सकता है। और इसमें से देखो कुर्सी और लकड़ी में कुछ, सभी कुर्सियां लकड़ी की देखी है क्या आपने? कुछ कुर्सियां लकड़ी की देखी है, तो कुछ से तो मतलब ये रिलेशन हो ही गया ना, यहां तक ये तो आ ही सकता है ना, इसका आ गया यहां तक। ठीक है, अब ये देखो इन तीनों में क्या सभी फर्नीचर में लकड़ी आती है क्या? ये सभी लकड़ी का फर्नीचर होता है क्या, बताओ? होता है। लेकिन यहां पर क्या है, जो कुर्सियां है ना, कुर्सियां, कुछ कुर्सियां लकड़ी की होती हैं, मतलब सभी कुर्सियां फर्नीचर के अंदर आती हैं, लेकिन कुछ कुर्सियां किसकी होती हैं, लकड़ी की होती हैं। तो ये लकड़ी यहां जाएगा, ये लकड़ी आ गया। और कुछ फर्नीचर किसका, सभी फर्नीचर भी लकड़ी का नहीं होता। अगर फर्नीचर लकड़ी में डिफरेंस देखें, सभी फर्नीचर लकड़ी में होता है क्या, और सभी कुर्सियां लकड़ी में होती हैं क्या? कुछ फर्नीचर वैसे भी होता है। नहीं बेटी बात समझ में आपने? अरे आप देखो, आप डाइनिंग टेबल देखो, किस में आता है, बताओ किस में आता है डाइनिंग टेबल? शीशा लगा होता है ना ऊपर। तो मतलब कुछ कुर्सियां लकड़ी की होती है और कुछ फर्नीचर किसका, लकड़ी का होता है। अब आप देखो विंडो देखो, कांच भी तो यूज हो रहा है। तो बात आपको समझ में आ गई ना, कुछ फर्नीचर लकड़ी का होता है और कुछ फर्नीचर कांच का होता है, कुछ फर्नीचर लोहे का भी हो सकता है। तो सभी फर्नीचर लकड़ी का नहीं होता, कुछ फर्नीचर लकड़ी का होता है और कुछ कुर्सियां किसकी होती है, लकड़ी की। बताओ यहां तक आप संतुष्ट हो कि नहीं हो इस क्वेश्चन से? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। भारत, उत्तर प्रदेश, वाराणसी, भारत, उत्तर प्रदेश और भारत, उत्तर प्रदेश और क्या है, वाराणसी। भारत, उत्तर प्रदेश, वाराणसी। आप देखो भारत के अंदर क्या आता है इन दोनों में, यूपी में और इसमें भारत में। देखो यूपी एक राज्य है, तो राज्य किस में आ गया, भारत के अंदर आ गया। आगे कि नहीं आगे बताओ? और वाराणसी किस में आ गया, वाराणसी इसके अंदर आ गया, यूपी के अंदर ही। ठीक है, ये क्या है, भारत, ये क्या है, यूपी, और ये क्या है, ओ क्या है, वी आना चाहिए यहां पर, यानी वी क्या है, वाराणसी। आ गई बात समझ में? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लड़कियां, छात्र, पेशेवर कलाकार। लड़कियां, छात्र, पेशेवर कलाकार। लड़कियां, छात्र, पेशेवर कलाकार। देखो ध्यान से, आप बताओ मुझे, क्या सभी लड़कियां छात्र होती हैं क्या? नहीं, कुछ लड़कियां क्या होती हैं, छात्र होती हैं। आप देखो, क्या सभी छात्र पेशेवर कलाकार होते हैं क्या? नहीं, कुछ छात्र पेशेवर कलाकार, और कुछ, सभी लड़कियां पेशेवर कलाकार हो सकती है, नहीं। तो इसका क्या जाएगा, लड़कियां। ठीक है, ये क्या है, स्टूडेंट, छात्र, ये क्या है, पेशेवर कलाकार। तो इसमें से कुछ कुछ का हो सकता है। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में, ये बताओ। ठीक है, इमारत, घर, क्षेत्र, इमारत, घर और क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इमारत, घर, क्षेत्र, इमारत, घर, क्षेत्र। देखो आप ध्यान से देखो, इमारत आपने कहते हैं ना कि बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग का मतलब इमारत। घर एक इमारत के अंदर आता है। आप देखो बहुत सारी इमारतें रामगढ़ के अंदर, मतलब बहुत सारे क्या है, जितने भी घर हैं सारी क्या आती है, इमारत के अंदर आती है, घर। और ये क्या है, इमारत। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे बताओ? दो ही घर है, लेकिन यहां पर देखो आप, रामगढ़ में बहुत सारी इमारत बनी हुई है। ठीक है, प्राचीन इमारत, आधुनिक इमारत।
और क्षेत्र क्या जाएगा बताओ इसका, बिल्कुल क्या जाएगा, अलग आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष शिक्षक डॉक्टर, पुरुष शिक्षक डॉक्टर, पुरुष शिक्षक सोलह और ये 17 है, ये क्या है 18, शिक्षक और डॉक्टर। ध्यान दो इसमें, आप बताओ पुरुष और शिक्षक में डिफरेंस देखो क्या है। डिफरेंस का मतलब डिफरेंस नहीं, दोनों में क्या, दोनों में क्या फर्क है और दोनों में क्या रिलेशन है। पुरुष और शिक्षक, सभी पुरुष शिक्षक देखें, सभी शिक्षक पुरुष देखें आपने, बताओ सभी पुरुष शिक्षक होते हैं और सभी शिक्षक पुरुष देखें कि बताओ, नहीं, पुरुष का मतलब है मेल, तो सब नहीं हो सकते। ठीक है, कुछ शिक्षक क्या हो सकते हैं, पुरुष हो सकते हैं और कुछ पुरुष शिक्षक हो सकते हैं। इन दोनों में देखो रिलेशन, सभी शिक्षक डॉक्टर देखें क्या, हो सकता है कुछ टीचर डॉक्टर बन गए हों और कुछ डॉक्टर टीचर बन गए हों, और कुछ पुरुष डॉक्टर भी हो सकते हैं और कुछ डॉक्टर पुरुष भी हो सकते हैं, लेकिन सभी पुरुष डॉक्टर नहीं हो सकते तो सभी डॉक्टर पुरुष नहीं हो सकते। इन दोनों का क्या जाएगा, ये क्या है पुरुष यानी मेल, टीचर ये क्या है डॉक्टर। समझ में आया कि नहीं आया बताओ। ये तो ये 18 क्वेश्चन तक हो गए हैं, यहाँ तक आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। 19वां क्वेश्चन बताओ, नोट करो 19वां क्वेश्चन। भोजन सब्जी डोसा, भोजन सब्जी डोसा, भोजन सब्जी डोसा। देखो इन दोनों में रिलेशन देखो क्या है, भोजन और सब्जी में, और सब्जी और डोसा में देखो रिलेशन क्या है, और डोसा और सब्जी में देखो, डोसा और भोजन में। तो देखो जो डोसा है ना, कुछ डोसा बताओ सब्जी होती है क्या, नहीं होती। डोसा और सब्जी तो भोजन के अंदर आ गया ना, डोसा कभी खाया ना आपने, ब्रेड जैसा होता है। ठीक है, तो कुछ डोसा सब्जी नहीं हो सकती, कुछ सब्जी डोसा नहीं हो सकती, लेकिन डोसा और सब्जी दोनों ही क्या है, किसके अंदर आते हैं, भोजन के अंदर आते हैं। ये डोसा है, ये सब्जी है, और ये क्या है, भोजन है। ठीक है, मैं शॉर्ट लिखता हूं यहाँ पर, शॉर्ट में आप ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ, क्वेश्चन नंबर 20 आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है ब्रह्मांड सौर मंडल ग्रह, ब्रह्मांड सौर मंडल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 20 ब्रह्मांड सौर मंडल और उसके बाद क्या है, ग्रह है, ब्रह्मांड सौर मंडल ग्रह, ब्रह्मांड सौर मंडल ग्रह। बताओ क्या आना चाहिए। आप ध्यान से देखो, आपने देखे होंगे, आपने देखे होंगे कि बहुत सारे वायुमंडल, बहुत सारे मंडल होते हैं, जैसे सौर मंडल, जैसे क्षोभ मंडल, आयन मंडल, और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर देखो आप, ब्रह्मांड और सौर मंडल और ग्रह, जितना भी ब्रह्मांड है ना, पूरे ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जितने भी मंडल हैं सारे आते हैं। तो ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड और सौर मंडल रिलेशन देखो क्या है। तो सौर मंडल जो है ना वो किसके अंदर आता है, बताओ सौर मंडल किसके अंदर आता है, ब्रह्मांड के अंदर आता है। क्या आता है, सौर मंडल किसके अंदर आता है, ब्रह्मांड के अंदर आता है। और ग्रह किसके अंदर आएंगे, सौर मंडल के अंदर। तो मैं इसको बना रहा हूं यहां पर, ये ग्रह हो गया, और ग्रह के बाद ये क्या आ गया, सौर मंडल। ठीक है, सौर मंडल के अंदर ग्रह आ गया और ब्रह्मांड के अंदर भी सौर मंडल भी आ गया, ग्रह भी आ गया। ठीक है, तो आज हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, 18 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज तक यहीं पर हम इसकी क्लास को एंड करते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।